क्वेश्चन 1, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के आदर्शों के प्रचार के लिए धर्म प्रचारकों को दूरदराज के स्थानों पर भेजा ताकि लोग भगवान बुद्ध की शिक्षाओं द्वारा अपने जीवन को प्रेरित कर सकें। इन धर्म प्रचारकों में उनका पुत्र एवं पुत्री भी शामिल थे। ए. मनोज एवं संजना, बी. महेश एवं संगीता, सी. महेंद्र एवं संघमित्रा, डी. मनदीप एवं सुहासना। इसका सही उत्तर है उत्तर सी. महेंद्र एवं संघमित्रा। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के आदर्शों के प्रचार के लिए धर्म प्रचारकों को दूरदराज के स्थानों पर भेजा ताकि लोग भगवान बुद्ध की शिक्षाओं द्वारा अपने जीवन का उद्धार कर सकें। इसने बौद्ध धर्म के प्रचार एवं प्रसार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। सम्राट अशोक का नाम देवानाम प्रिय है। उनका शासनकाल 273 बीसी से 232 बीसी था। क्वेश्चन 2, निम्नलिखित में से कौन से राजा संघमित्रा और महेंद्र वर्मन के पिता थे? ए. बिंबिसार, बी. कृष्णदेव राय, सी. अशोक, डी. कनिष्क। इसका सही उत्तर है उत्तर सी. अशोक। क्वेश्चन 3, किसने धर्म विजया धार्मिकता द्वारा विजय की नीति विकसित की? ए. बिंदुसार, बी. महेंद्र, सी. अशोक, डी. बिंबिसार। इसका सही उत्तर है उत्तर सी. अशोक। मौर्य राजवंश के चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने अखंड भारत पर शासन किया है। अशोक ने धर्म विजया धार्मिकता द्वारा विजय की नीति विकसित की और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। कलिंग युद्ध में हुई क्षति और नरसंहार से उसका मन युद्ध से द्रवित हो गया और उसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। क्वेश्चन 4, अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग में किस पर विजय थी, जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ? ए. असम, बी. झारखंड, सी. बिहार, डी. ओडिशा। इसका सही उत्तर है उत्तर डी. ओडिशा। कलिंग युद्ध अशोक के जीवन का आखिरी युद्ध था। यह युद्ध 261 एडी पूर्व में लड़ा गया। इस युद्ध में भयंकर नरसंहार हुआ जिसे देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और उसने हिंसा त्याग दी। इस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्मों को अपना लिया तथा बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी किया। उसने अपने संसाधन प्रजा की भलाई में लगा दिए तथा धर्म की स्थापना की। आधुनिक युग में कलिंग को ओडिशा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन 5, अशोक ने किसके युद्ध के बाद बौद्ध उपदेशों को अपना लिया था? ए. बक्सर, बी. कलिंग, सी. पानीपत, डी. मगध। इसका सही उत्तर है उत्तर बी. कलिंग। क्वेश्चन 6, प्रसिद्ध कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक को युद्ध छोड़ने और बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। यह युद्ध उड़ीसा में कब लड़ा गया था? ए. 261 बीसी, बी. 262 बीसी, सी. 260 बीसी, डी. 264 बीसी। इसका सही उत्तर है उत्तर ए. 261 बीसी। भारतीय इतिहास में कलिंग के युद्ध का प्रमुख स्थान है। यह युद्ध महान सम्राट अशोक ने 261 बीसी में लड़ा था, जिसमें सम्राट अशोक विजयी हुए। कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात अशोक के 13वें शिलालेख में वर्णित है। क्वेश्चन 7, चंद्रगुप्त का कौन सा पुत्र मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा शासक था? ए. घनानंद, बी. अशोक, सी. बिंबिसार, डी. बिंदुसार। इसका सही उत्तर है उत्तर डी. बिंदुसार। चंद्रगुप्त का पुत्र बिंदुसार 298 बीसी 273 बीसी मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा शासक था। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। वायु पुराण में इसे भद्रसार या वारिसार कहा गया है। बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है। इसके दरबार में यूनानी राजदूत डाइमेकस आया था। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने इसे 16 राज्यों का विजेता बताया है। क्वेश्चन 8, सम्राट अशोक किसका पुत्र था जो मौर्य वंश से संबंधित था? ए. चंद्रगुप्त मौर्य, बी. चंद्रगुप्त द्वितीय, सी. बिंदुसार, डी. बिंबिसार। इसका सही उत्तर है उत्तर सी. बिंदुसार। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ, जो 298 बीसी में मगध की राजगद्दी पर बैठा। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, जो 269 बीसी में मगध की राजगद्दी पर बैठा। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। क्वेश्चन 9, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? ए. चंद्रगुप्त मौर्य, बी. बिंदुसार, सी. सुशीम, डी. दशरथ। इसका सही उत्तर है उत्तर बी. बिंदुसार। सम्राट अशोक बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। अशोक 269 बीसी में मगध की राजगद्दी पर बैठा तब वह अवंती का राज्यपाल था। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक था।
सुशीम मौर्य शासक बिंदुसार का ज्येष्ठ पुत्र तथा अशोक का सौतेला भाई था। क्वेश्चन 10, सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभों और पत्थर के तख्तों पर अपने कितने आदेश उत्कीर्ण करवाकर अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित किया ताकि लोग तदनुसार आचरण कर सकें? A. 16, B. 14, C. 8, D. 10। इसका सही उत्तर है उत्तर B. 14। सम्राट अशोक मौर्य साम्राज्य का शासक था। वह 269 BC में मगध की राजगद्दी पर बैठे। इसने 14 शिलालेख उत्कीर्ण करवाए ताकि लोग उसके अनुसार आचरण कर सके। क्वेश्चन 11, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? A. मौर्य वंश, B. मुगल वंश, C. गुप्त वंश, D. चोल वंश। इसका सही उत्तर है उत्तर A. मौर्य वंश। क्वेश्चन 12, इनमें से कौन सी मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी? A. मगध, B. पाटलिपुत्र, C. नालंदा, D. तक्षशिला। इसका सही उत्तर है उत्तर B. पाटलिपुत्र। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 323 AD पूर्व में की। इन्होंने नंद वंश के शासक घनानंद को पराजित कर मौर्य साम्राज्य को स्थापित किया था। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। क्वेश्चन 13, कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें किस प्रशासन के बारे में जानकारी देता है? A. गुप्त, B. मौर्य, C. प्रतिहार, D. राष्ट्रकूट। इसका सही उत्तर है उत्तर B. मौर्य। कौटिल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्त सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य 323 से 298 AD पूर्व के महामंत्री थे। अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है। उन्होंने चंद्रगुप्त के प्रशासकीय उपयोग तथा मौर्य काल के इतिहास को जानने के लिए इस ग्रंथ की रचना की थी। इसमें राज्य व्यवस्था, कृषि, न्याय एवं राजनीति आदि के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया है। क्वेश्चन 14, चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? A. देववर्मन, B. विष्णुगुप्त, C. रामगुप्त, D. वृजेश्वर। इसका सही उत्तर है उत्तर B. विष्णुगुप्त। क्वेश्चन 15, मैक्सथनीज भारत आने वाले सबसे शुरुआती कुछ खोजकर्ताओं में से एक था। उसका संबंध किस देश से था? A. यूनान, B. स्पेन, C. मिस्र, D. इटली। इसका सही उत्तर है उत्तर A. यूनान। यूनानी राजदूत मैक्सथनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी सम्राट सेल्यूकस के राजदूत के रूप में भारत आया। क्वेश्चन 16, किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? A. जयचंद, B. चंद्रगुप्त द्वितीय, C. चंद्रपीड़, D. चंद्रगुप्त मौर्य। इसका सही उत्तर है उत्तर D. चंद्रगुप्त मौर्य। मुद्रा राक्षस की रचना विशाखदत्त ने की थी। इस ग्रंथ से मौर्य इतिहास, मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश पड़ता है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को वृष तथा कुलहीन कहा गया है। क्वेश्चन 17, मौर्य वंश को किस वंश ने समाप्त किया? A. शुंग, B. गुप्त, C. शिशुनाग, D. चोल। इसका सही उत्तर है उत्तर A. शुंग। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 AD पूर्व में कर दी और मगध पर शुंग वंश की स्थापना की। इस वंश का शासन उत्तर भारत में 187 AD पूर्व से 75 ईस्वी पूर्व तक यानी 112 वर्ष तक रहा था। पुष्यमित्र शुंग इस राजवंश का प्रथम शासक था। क्वेश्चन 18, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? A. चंद्रगुप्त, B. अशोक, C. बृहद्रथ, D. शतधन्वन। इसका सही उत्तर है उत्तर C. बृहद्रथ।